कितना गंदा गांव है, हम लोग यहाँ इतने दिन कैसे रहेंगे? वैसे भी मैम कुछ दिनों की ही बात है, जैसे अपना काम खत्म हो जाएगा वैसे हम लोग शहर चले जाएंगे। अरे हम लोग शहर तो चले जाएंगे, लेकिन यहाँ इतने दिन कैसे रुकेंगे? लेकिन मैडम क्या करें, एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। लेकिन एडजस्ट कैसे करेंगे? छी, कितना गंदा गांव है और कितनी बदबू आ रही है यहाँ। प्रिंस, वो गवार दिख रहा है, उससे जरा एड्रेस पूछ के आना। जी मैडम, अभी पूछ कर आता हूँ। अबे इडियट, रुक। क्या इडियट? हाँ बे इडियट। इडियट मतलब कि मेंटल और गंवार जो तू है। अरे भाई साहब, तू मेरा फालतू में दिमाग क्यों खा रहा है? बता, काम क्या है तुझे मुझसे? ये बता, प्रधान जी का घर कहाँ है? प्रधान जी का घर यही तो है। अरे बेवकूफ, अगर तुझे प्रधान जी का घर ढूंढना है तो गांव में जा, यहाँ खेतों में कहाँ प्रधान जी का घर ढूंढना है? तुझसे जितना पूछा है उतना बता, मेरा फालतू में टाइम वेस्ट मत कर। मुझे नहीं पता कि प्रधान का घर कहाँ पर है, और तू मेरा फालतू में समय बर्बाद मत कर और जा यहाँ से। अरे मैडम जी, ये बता ही नहीं रहा है, ऊपर से मेरा टाइम और वेस्ट कर रहा है। आप ही आइए यहाँ पर। अच्छा, अब तेरी मैडम आकर मेरा क्या कर लेगी? अरे सिमरन तू? अरे वरुण तुम? लेकिन सिमरन, तू तो शहर चली गई थी, तो फिर यहाँ क्या करने आई है? हाँ, मैं पढ़ाई करने के बाद शहर में शिफ्ट हो गई थी। अब मेरी वहाँ पर 3-4 कंपनी है। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है कि शहर में तेरी 3-4 कंपनियां हैं। मैडम, आप इस गंवार को कैसे जानती हैं? अरे प्रिंस, ये मेरा क्लासमेट है। सिमरन, ये शहरी चूहा कौन है? वरुण, ये मेरा मैनेजर है। सिमरन, समझा दे इसे, नहीं तो इसके कान पर 2-4 मारता और इसे बना देता मैनेजर। अरे वरुण, छोड़ो इसे। और तुम्हें याद है, मैंने तुमसे कहा था तुम भी मेरे साथ शहर चलो। अगर तुमने मेरी बात मान ली होती तो आज तुम्हारे पास भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती। देखो मुझे, आज मैं कहाँ और तुम कहाँ। आज मैं कार से चलती हूँ और तुम इस टूटी फूटी मोटरसाइकिल से, और तुम यहाँ खेती बाड़ी करते रहते हो। सिमरन, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम्हारे पास इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन जो सुकून इस गाँव में मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिलता है। और मैं खेती बाड़ी करके बहुत खुश हूँ। तुम ना जैसे पहले थे वैसे आज भी हो। पता नहीं तुम्हें खेती बाड़ी का कितना घमंड है। तुम मेरे साथ शहर चलो, वहाँ अच्छे पैसे कमाओगे। सिमरन, मुझे पता है कि मैं जैसे पहले था वैसे आज भी हूँ। और रही घमंड की बात, तो ये जितनी भी जमीन तुम्हें दिख रही है ना, वो सारी जमीन मेरी ही है। अगर मैंने अपनी जमीन का थोड़ा सा भी हिस्सा बेचा ना, तो तुम्हारी जैसी कंपनियां 10 खोल सकता हूँ। चलो, अब तुम्हें क्या समझाना, तुम्हारे आगे तो ऐसा हो रहा है जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। अरे सिमरन, तू ये सब छोड़, ये बता तू गाँव में करने क्या आई है? मैं यहाँ कंपनी के काम से आई थी, मुझे यहाँ पर कुछ जमीन खरीदनी है। ये बताओ, प्रधान का घर कहाँ है? अच्छा, प्रधान का घर? तुम ऐसा करो, ये जो रास्ता दिख रहा है यहीं से सीधा चले जाओ, आगे एक मोड़ है, वहाँ पर तुम किसी से पूछ लेना, तुम्हें प्रधान का घर बता देंगे। अच्छा ठीक है, थैंक यू। चलो। अरे सिमरन रुक, तू इतने दिनों बाद गाँव आई है, तू मेरे घर चल और वहाँ खाना वाना खा ले चल के। क्या खाना? मेरा तो यहाँ सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है, और तू बता रहा है मैं खाना खा लूँ? अच्छा ठीक है, तो फिर रहने दे, मत खा। अच्छा सुनो, तुम अपना नंबर दे दो मुझे, मैं इधर आऊंगी तो तुम्हें कॉल कर लूंगी। ठीक है, लिखो। अजीत सुनो, वो तुम्हें सिमरन याद है? हाँ भैया याद है, जिससे आप प्यार करते थे ना। हाँ हाँ वही। यार मैंने उससे आज खाना खाने के लिए बोला, वो मुझसे उल्टा बोलने लगी। अरे भैया, इसमें कौन सी नई बात है, वो तो पहले से ही घमंडी थी। हाँ यार, घमंडी तो थी, लेकिन मैंने सोचा कि वो इतने दिनों बाद मिली है, कम से कम अच्छे से बात करेगी। लेकिन आज भी वो वैसा ही बर्ताव कर रही थी जैसे वो कॉलेज में करती थी। लेकिन भैया एक बात बताइए, वो यहाँ करने क्या आई है? हाँ, वो कंपनी के कुछ काम से आई है, लेकिन हमें उससे क्या मतलब। चलो साहब चलते हैं, हमें दूसरे खेत पर भी काम करना है। हाँ भैया चलो। मैडम, अपने प्रोजेक्ट के लिए जमीन तो बहुत अच्छी मिल गई है, और इसका मालिक हमें जमीन देगा नहीं। अच्छा, कौन है वो? आज तक ऐसा नहीं हुआ जो चीज मुझे पसंद आई हो और वो मैंने ना ली हो, उसे 1 नहीं 2 नहीं 4 गुना पैसे दो, तब तो वो जमीन देगा ना। वैसे कौन है वो? वही आपका फ्रेंड जो उस दिन मिला था आपको। क्या? मेरा फ्रेंड? अच्छा, वो जो उस दिन मिला था। हाँ मैडम, वही गंवार। अरे वो तो मुझे हंसते हंसते जमीन देगा। तुम ऐसा करो, बुलाओ उसे। ठीक है मैडम। हाय। नमस्ते, और बताओ क्यों बुलाया मुझे? वरुण, तुम गवार के गवार ही रहोगे। मुझे तुम्हारी जमीन चाहिए, बताओ कितने पैसे लोगे? मैडम, अगर मैं आपको जमीन नहीं दे रहा हूँ और इसलिए गंवार लग रहा हूँ तो ठीक है, मैं गंवार ही सही, लेकिन मैं तुम्हें जमीन नहीं दूंगा। अरे दे देना जमीन, मुझे तेरी जमीन बहुत पसंद है।
और मुझे यहाँ कंपनी खोलनी है। मैडम, आपको कंपनी खोलनी हो या फिर ना खोलनी हो, मैंने आपसे बता दिया ना कि मैं आपको ये जमीन नहीं दूंगा। अगर आपको जमीन लेनी है तो किसी और की जमीन देख लीजिए, मैं ये जमीन नहीं दूंगा। अच्छा, तो तू जमीन नहीं देगा? नहीं सिमरन, मैं तुम्हें जमीन नहीं दूंगा। मैं तुझे इस जमीन के 10 गुना ज्यादा पैसे दूंगी। बोल, अभी भी नहीं देगा जमीन? नहीं, मैं तुम्हें जमीन नहीं दूंगा और मेरा समय मत खराब करो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अच्छा सुनो, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, पर तुम मुझे ये जमीन दे दो। अच्छा, मैं जैसा बोलूंगा तुम वैसा ही करोगी? देखा प्रिंस, मैंने कहा था ना ये गवार है, मान जाएगा। अच्छा बताओ मुझे क्या करना होगा? बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। ये जितने खेत दिख रहे हैं, तुम्हें इन खेतों के चारों तरफ तार लगाने हैं। लगा दोगी? तुम पागल हो गए हो क्या? ये कैसी बातें कर रहे हो? वही तो मैं भी तुमसे कह रहा हूँ, तुम खुद पागल हो जो मेरे पीछे पड़ी हो। मैंने तुमसे एक बार बता दिया ना कि मैं ये जमीन नहीं बेचूंगा, तुम किसी और से बात कर लो। अरे मैडम छोड़िए इस जमीन को, हम लोग और कहीं जमीन देख लेंगे। नहीं प्रिंस, अब तो मेरी भी जिद है, मुझे यही जमीन चाहिए। वरुण सुनो। हाँ बोल, क्या काम है? अरे मैं तुमसे मिलने आई हूँ, कम से कम अच्छे से बात कर लो। अच्छा, मैं तुझसे अच्छे से बात करूँ? मुझे पता है कि तू यहाँ मुझसे मिलने आई है या फिर मेरी जमीन खरीदने के चक्कर में आई है। नहीं वरुण, ऐसी बात नहीं है, मुझे तुम्हारी जमीन नहीं खरीदनी है। अच्छा, तो तुझे जमीन नहीं खरीदनी है तो फिर तू यहाँ खेतों में क्या करने आई है? वो मैं तुमसे यहाँ कुछ बात करने आई हूँ। मैं अपनी लाइफ को लेकर बहुत सीरियस हूँ। अच्छा, तू सीरियस है? तू सीरियस है तो उसमें मैं क्या करूँ? वो मैं ये कह रही थी, मुझे शादी करनी है। अरे शादी करनी है तो तू अपनी मम्मी पापा से जाकर बता, तू ये बात मुझसे क्यों बता रही है? वो मैं तुमसे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे लड़का मिल गया है। लड़का मिल गया है? ठीक तो है, फिर जब तुझे लड़का भी मिल गया शादी करने के लिए तो तू उससे शादी कर लेना जाके। अच्छा, कौन है लड़का और क्या करता है? लड़का मेरे सामने है। क्या सामने है? मैं कुछ समझा नहीं। अरे पागल, वो लड़का तुम ही हो। मैं तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। क्या? देख सिमरन, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ और ऐसा गंदा मजाक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। मैं तुम्हें कॉलेज टाइम से पसंद करती हूँ, लेकिन आज तक कह नहीं पाई। वैसे सिमरन, पसंद तो मैं भी तुम्हें बहुत पहले से करता हूँ, लेकिन मैंने तुमसे ये बात इसलिए नहीं कही क्योंकि तुम हमेशा अकड़ में रहती थी, इसलिए। वो मुझे अपनी गलती का एहसास है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। अगर तुम चाहो तो हम लोग शादी भी कर सकते हैं। सच बता रही है? तू मुझसे शादी करेगी? हाँ क्यों नहीं, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ। यार, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि तुम मुझसे शादी करोगी। तुम कहाँ शहर में रहने वाली और मैं यहाँ खेतीबाड़ी करने वाला। अब तुम फालतू की बातें मत सोचो, जो मैंने कह दिया है वही होगा। ठीक है फिर, चलो अच्छा फिर गले लगते हैं। अरे नहीं नहीं, ये सब शादी के बाद। ठीक है सिमरन, जैसी तुम्हारी मर्जी। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, हम लोग कल मिलेंगे। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? हेलो हेलो, क्या हुआ सिमरन? ये अचानक से तुम्हारा मुंह क्यों बन गया? वो मेरे मैनेजर का फोन आया था, उसने बताया कि मेरी सारी कंपनियां बंद कर दी गई हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं।
अच्छा, ऐसी बात है। वो तुम गांव में फैक्ट्री लगाने की बात कर रही थी। हाँ, लगाना तो चाहती थी, पर मुझे यहाँ पर जमीन ही नहीं मिली। अरे तो तुम मेरी जमीन ले लो ना। लेकिन तुमने तो मना किया था ना जमीन देने से। अरे सिमरन, तब की बात और थी और अब की बात और है। अब तो तुम मुझसे शादी करने वाली हो और जो मेरा है वो तुम्हारा है, इसीलिए तुम ज्यादा सोचो मत और जमीन ले लो। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ सिमरन, मैं सच कह रहा हूँ। तुम ऐसा करो, कल मेरे साथ तहसील चलो, तुम्हें जितनी भी जमीन चाहिए मैं तुम्हारे नाम करा दूंगा। अरे वाह वरुण, तुम तो मुझसे बहुत प्यार करते हो। हाँ सिमरन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, हम लोग कल मिलेंगे। अजीत, वो मुझे तुझसे एक बात बतानी है। हाँ भैया बोलो। वो सिमरन मुझसे मिलने आई थी और उसने कहा है कि वो मुझसे प्यार करती है और शादी भी करना चाहती है। सच भैया? हाँ अजीत, वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। मुझे तो अपने आप पर भरोसा नहीं हो रहा है कि सिमरन मुझसे शादी करना चाहती है। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ भैया कि शहर में रहने वाली लड़की आप ही शादी करना क्यों चाहती है। हो सकता है उसे ये बात समझ में आ गई होगी कि शहर से अच्छा हमारा गाँव है, इसीलिए वो मुझसे शादी करना चाहती है। लेकिन भैया मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, तब का तब देखा जाएगा। चल अच्छा, चलते हैं। वरुण, तुम यहाँ पर हो? मैं तुम्हारा वहाँ तहसील में कितनी देर से वेट कर रही थी, तुम क्यों नहीं आए? वो यार मैं तुम्हें बताना भूल गया। मैं ये कह रहा था कि तुम मुझसे पहले शादी कर लो, फिर उसके बाद मैं जमीन तुम्हारे नाम कर दूंगा, क्योंकि मेरे घर वाले भी यही बोल रहे हैं। अच्छा, मैं इतनी परेशान हूँ और तुम्हें घर वालों की पड़ी है। अब यार घर वाले हैं, जैसा बोलेंगे वैसा तो करना ही पड़ेगा ना। अच्छा, इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? नहीं यार, प्यार तुमसे मैं बहुत करता हूँ। अच्छा, प्यार करते हो लेकिन जमीन नाम नहीं कर सकते। ऐसा लगता है तुम्हारी जमीन लेके मैं भाग जाऊंगी। क्या पता यार, कहीं भाग ही जाओ। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मतलब रुको, अभी बताता हूँ। इधर आओ तुम लोग। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैडम अब एक्टिंग करने से कोई फायदा नहीं है, इनको सब कुछ पता चल गया है। एक्टिंग? कैसी एक्टिंग? मैं बताता हूँ कैसी एक्टिंग। वही एक्टिंग जो तू मेरे सामने कर रही है मेरी जमीन लेने के लिए। अरे नहीं वरुण, मैं तुम्हें सब कुछ समझाती हूँ। रहने दे, तू मेरे सामने झूठा नाटक मत कर, क्योंकि तेरे इस मैनेजर ने मुझे सारी सच्चाई बता दी है। क्योंकि मैंने इनके मुंह पर पैसे फेंके और इन्होंने सब कुछ सच सच बोल दिया। वरुण, तुम मेरी बात का भरोसा करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। रहने दे, मुझे जितना भरोसा तेरे ऊपर करना था कर चुका। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि जो लड़की इतना घमंड दिखाती थी वो मुझसे इतने प्यार से बात कैसे करने लगी। लेकिन मान गया तुझे, अपना मतलब निकालने के लिए तूने मुझसे ऐसा प्यार का झूठा नाटक किया। अब तेरी सलामती इसी में है कि तू चुपचाप यहाँ से निकल जा, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। चलो प्रिंस। ओ मैडम, मैंने तुम्हें जाने के लिए बोला है, ना कि इन लोगों को, क्योंकि इन लोगों ने मुझसे पैसे लिए हैं और जब तक मैं अपने पैसे वसूल नहीं लूंगा तब तक मैं इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। समझी? तुम जाओ।